जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और भारत विश्व गुरु रूप में अगर खड़ा होगा तो ऐसे तो खड़ा हो जाएगा। धर्म की स्थापना होगी ऐसे नहीं होती है। धर्म की स्थापना के लिए लोगों को कितना बलिदान देना पड़ता है, और यहाँ तक अपने बच्चों को भी दीवार में चुनवाना पड़ा उनका था। और यही पोजीशन सेम टू सेम आज यहाँ हमारे बापूजी पर भी लागू हो रही है, क्योंकि इनके परिवार को इन आताताई आसुरी शक्तियों ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। कितनी आहुतियाँ देनी पड़ती हैं तब जा कर के विश्व गुरु के रूप में भारत खड़ा होगा और धर्म की पताका फहराएगी विश्व में भारत की। आसाराम जी बापू ये वही कृष्ण है। ये सारी आसुरी सेना पर भारी पड़ेंगे। ऐसा ही समय संत श्री आसाराम जी बापू के कार्यकाल में आने वाले भविष्य में भी देखने को मिलेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो महाराज जी ने जो बताया उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। प्रकृति में इस समय क्या क्या घटनाएं होने वाली थी, हो रही हैं और आगे भविष्य में होंगी, अब ये आम लोगों को बात पता नहीं है कि इस चीज़ को सिर्फ महापुरुष ही बचाते हैं, बाकी कोई नहीं बचाता है। और महापुरुष सारी आपदाओं को अपने ऊपर झेल लेते हैं इस संसार को बचाने के लिए। जो काम भगवान भी नहीं करता है वो काम महापुरुष लोग करते हैं। वही बापू ने किया है। और इस संबंध में पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका था। जो घटनाएं 2012 के लमसम होने वाली थी वो अब धीरे धीरे चालू हो गई हैं। और इसका लोगों नहीं मालूम है कि अब कल की भगवान तो आएंगे, पर ये भी याद रखना चाहिए कल के भगवान के साथ साथ में कितने कितने महाशक्तियाँ उनके साथ में थीं। एक नहीं थी भाई, 5 अगर पांडव थे, भगवान कृष्ण थे, इनकी जो सेना थी भगवान कृष्ण की, तो क्या आप इसको गलत समझते थे क्या? ये धर्म की तरफ थे ना। भले कृष्ण की आज्ञा से अधर्म की तरफ गए लड़ने के लिए, परंतु थे तो धर्म की ओर। और कौरवों की जो सेना थी वो अधर्म की ओर थी, और दुर्योधन अधर्म से युद्ध कर रहा था। तो एक तरफ कृष्ण थे, एक तरफ उनकी सेना थी। तो दुर्योधन ने सेना को मांगा था, कृष्ण को नहीं मांगा था, परंतु अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था। सेना नहीं चाहिए थी कि वो कृष्ण जो है सब पे भारी था। इसीलिए ये संत आसाराम जी बापू ये वही कृष्ण है। ये सारी आसुरी सेना पर भारी पड़ेंगे। ये समय वक्त बताएगा। अभी लोग समझ में नहीं आ रहा है ना। ये वक्त बताएगा कि किस प्रकार से जब धर्म अधर्म पे हावी विजय होती है। पहले शुरू में तो अधर्म हावी होता है, सबको पता है। और अधर्म ने क्या क्या अत्याचार कराए हैं ये भी सबको पता है। देश कहाँ से लेकर के किस रसातल में ले जा कर के लोगों ने डाल दिया, कहाँ से था कहाँ तक पहुँचा दिया। और भारत विश्व गुरु रूप में अगर खड़ा होगा तो ऐसे तो खड़ा हो जाएगा। धर्म की स्थापना होगी ऐसे नहीं होती है। धर्म की स्थापना के लिए लोगों को कितना बलिदान देना पड़ता है, कितनी आहुतियाँ देनी पड़ती हैं तब जा कर के विश्व गुरु के रूप में भारत खड़ा होगा और धर्म की पताका फहराएगी विश्व में भारत की। और जिसके बैक डोर से अभी तक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो कार्य करते आ रहे हैं, ये ध्वजा जब फहराएगी तो पता लगेगा कि इसमें महापुरुष कौन है। तब लोग जानेंगे कि इस महापुरुष ने अपनी कितनी बलिदानियाँ दे करके, जैसे गुरु नानक जी ने मतलब कितनी लड़ाई लड़ी, सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ी थी ना। और यही पोजीशन सेम टू सेम आज यहाँ हमारे बापूजी पर भी लागू हो रही है, क्योंकि इनके परिवार को इन आताताई आसुरी शक्तियों ने पूरे परिवार को तोड़ दिया,
ख़त्म कर दिया। आज भी नारायण साईं जेल के अंदर है और भी बहन आज भी देखो किन किन परिस्थितियों में हैं, कहाँ से कहाँ लोगों ने षड्यंत्र कर कर के फंसाया, पर सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। जब ये सब सामने आएगा तो पता लगेगा कि वास्तव में बापूजी ने अपने, ये तो एक छोटा 2 बच्चों का परिवार था, परंतु वास्तव में उनका परिवार इतना विशाल है जिसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो आज सारे शिष्य जो एक एक मतलब उनके दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए तरसते थे, दर्शन के लिए तरसते थे, आज वो समय जब आएगा तो धरती पर, जो मैंने भी पिछले वीडियो में बताया भी था, जो संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी थी, 64 करोड़ ही बचेंगे, तो 64 करोड़ ही बचेंगे, जिसमें 32 या 33 करोड़ भारत के होंगे, बाकी पूरे विश्व में होंगे। और जो भारत में होंगे ये सिर्फ भगवान के भक्त ही होंगे, वो किसी किसी रूप में हों, कहाँ कहाँ भी, कैसे कैसे भी हों। क्योंकि ये मत सोचो, जब जब एक महापुरुष होता है तो उसके साथ में कितनी शक्तियाँ होती हैं, और उन शक्तियों को भी लोग नहीं जान पाते हैं। वो अपना कार्य करती हैं, कर रही हैं, आज भी कर रही धरती पर हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस समय वक्त आता है तब पता लगता है, परंतु कृष्ण तो एक ही गिना जाता है, बाकी सब उनके पीछे होते हैं ना। गीता कृष्ण ही सुनाता है, बाकी सब गीता सुनने वाले होते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन ने गीता सुनी, उधर धृतराष्ट्र को संजय ने सुनी, तो सुनने वाले 2 ही थे, पर आज पूरा विश्व जो है भगवान की गीता सुन रहा है, पढ़ रहा है, उससे मुक्ति भी पा रहा है। ऐसा ही समय संत श्री आसाराम जी बापू के कार्यकाल में आने वाले भविष्य में भी देखने को मिलेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।